नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ज्योमेट्री की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन सेंटर अंतःकेंद्र का पार्ट 3। 2 पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आ रहा है हमारा पार्ट 3। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन वो है जो कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको पहले अच्छे से जान लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। ट्रायंगल ABC, AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर कोण द्विभाजक है ना, हम लोग पढ़ते आए हैं। AD इज एंगल बाइसेक्टर कोण द्विभाजक। ये जो A से लेके ये जो D लाइन आ रही है ये है एंगल बाइसेक्टर। A से लेके D लाइन ये है एंगल बाइसेक्टर, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर। ध्यान देना, ये लाइन मीडिएटर है ना, ये लाइन एंगल बाई। तो यहाँ रेड चलाया मैंने यहाँ तक, यहाँ से रेड चलाया मैंने यहाँ तक, ठीक है। ये है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और AE जो है वो लंब है BC पे। ये देखिए AE जो है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एंगल B हमें कितने का दिया है? 60 डिग्री का दिया है। देखिए मैं यहाँ फिट करता हूँ 60 डिग्री। एंगल C दिया है 40 का, ये मैंने फिट कर दिया 40 डिग्री। और आपसे कौन सा एंगल पूछा गया? एंगल DAE क्या होगा, ठीक है। बड़ी आसानी से ये DAE हम लोग निकाल देंगे। ध्यान देना, सबसे पहले DAE ये है कहाँ पे? D से स्टार्ट करना है, A पे जाना है और E पे रिटर्न आना है। DAE मतलब ये बीच वाला ये वाला एंगल हमें निकालना है, DAE, ठीक है। ये एंगल निकाल के हमें देना है। ये है हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलिए ध्यान दें अब आप लोग। अच्छा मुझे ये बताएं आप लोग, जो जो आपके मन में आ रहा है, जो जो आप निकाल सकते हैं, अगर आपको सोच पा रहे हैं कि कोई सा एंगल हम निकाल पा रहे हैं तो आप लोग खुद वीडियो को रोक के पहले करिए इस चीज़ को, ठीक है। और थोड़ी देर में नहीं सोच पाए तो फिर आ जाइए मेरे साथ। तो चलिए ध्यान दें आप लोग। आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी ट्रायंगल है, जैसे ये एंगल भी कितने का है हमारे पास? 60 का है। एंगल C कितने का है हमारे पास? 40 का है। ये B है, ये C है और ये A है, ठीक है। ये 60 है, ये 40 है। अब मुझे बताओ ये पूरा कितने का होगा? टोटल 180 होता है। 180 में से 100 गया तो कितना बचा हमारे पास? 80, ठीक है। अब कोई अगर लाइन आ रही है जो बाइसेक्टर अगर है, जो कोण द्विभाजक है, तो 80 को कितने कितने में बांट देगी? वो 40-40 को बांट देगी। 80 को 40-40 में बांट देगी। तो आप लोग अगर समझ रहे हैं तो ये जो रेड लाइन वाला एरिया है, ये रेड वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कितने का हो गया हमारा? 40 डिग्री का हो गया। और ये वाला भी कितने का हो गया हमारा? 40 डिग्री का हो गया। ध्यान रखिएगा, रेड पेन वाला मामला है ना, ये 40-40 का हो गया, ठीक है। अब हमें तो क्वेश्चन मार्क निकालना है। हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है, लेकिन हमें ये बीच वाला हिस्सा निकालना है। तो बड़ी आसानी से अब बीच वाला हिस्सा हम लोग निकाल देंगे। अच्छा ध्यान दें, क्या आप बता सकते हैं ये वाला एंगल कितने का होगा? इतना सा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 40, ये कितना होगा? निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए आप लोग इस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए आप लोग। ये 90 है, ये 60 है, टोटल 180 होता है। 90 और 60 150 हो गए, बचे कितने? 30 बचे। अरे भैया किसी भी ट्रायंगल के अगर हमारे पास 2 एंगल है तो तीसरा तो हम निकाल ही देंगे। 90 और 60 150 हो गए, तो 180 में से 150 घटाओ तो ये कितना हो गया? ये 30 हो गया हम लोगों का, ये वाला 30। क्या हम लोग ये निकाल पाए कितना होगा? आप बड़ी आसानी से निकल गया। देखिए आप लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 था और यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, तो ये कितना होगा? ये रेड वाला 40, ब्लू वाला 30, तो ये ब्लैक वाला कितना होगा? 40 में से 30 गए, कितने बचे? 10 बचे या नहीं बचे इसके लिए? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह 10 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई बात समझ में? 40 में से 30 गए तो 10। चलिए अब मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन मतलब क्या, आंसर तो ला दिया है हमने, आंसर क्या है हमारा? 10 डिग्री। अब मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ आप लोगों को, जो जनरली आप कई बुक में देखेंगे, लेकिन शॉर्टकट से पहले ये बात पता होनी चाहिए थी कि कैसे आया है। जब भी ये दो, एक परपेंडिकुलर है और एक एंगल बाइसेक्टर है, कोण द्विभाजक है, ये वाला एंगल अगर आपको जब भी निकालना हो,
ये वाला एंगल बीच वाला, तो बस आपको ये करना है कि 1/2 और b माइनस सी करना है, तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा जो हमें निकालना है। जैसे देखें आप लोग, 1/2 b माइनस सी, 60 माइनस 40 कितना हो गया, 20 हो गया। तो 20 का 1/2 यानी कितना डिग्री हो गया, 10 डिग्री, है ना। तो आप एज अ फॉर्मूला भी इसको याद रख सकते हैं 1/2 b माइनस सी, कि जब भी ऐसा आया परपेंडिकुलर और ये, तो हम सीधे सीधे ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बातें आनी चाहिए क्योंकि अभी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हमें ये जड़ें मजबूत करना चाहिए उनके लिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए ये आया हमारे सामने, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है। ये ऐसा कहना चाह रहा है, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये वाले साइन होते हैं कि बराबर बराबर, मतलब ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है, मतलब बराबर बराबर, बिल्कुल बीच में से निकली हुई लाइन, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये कितने का होगा। तो एक्चुअल में इस वाले एंगल आई में और ए में एक रिलेशन होता है, वो ये लिख रखा है, आई बराबर 90 + a/2। यानी आपको अगर ए दे दिया 40 डिग्री तो आपसे वो पूछेगा कि आई क्या होगा, या आपको अगर आई दे दिया तो वो आपसे पूछेगा कि बताइए ए क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे हमारे। तो ध्यान दें आप लोग, ये आई बराबर 90 + a/2 कैसे आया है, अब ये हम डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अच्छा मुझे ये बताएं, ये पूरा का पूरा एंगल बी है, लेकिन इस लाइन ने 2 हिस्से कर दिए इसके, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है इसको हम बोल सकते हैं b/2। ये केवल इतना इतना सा, इतना इतना से को हम b/2 बोल सकते हैं। और ये जो इतना इतना है इसको हम क्या बोल सकते हैं, c/2, है ना। ये आधा आधा, इतना इतना ट्रायंगल वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब ध्यान दें आप लोग, इस ट्रायंगल पे फोकस करें आप, ट्रायंगल BIC, है ना, इस ट्रायंगल पे फोकस करें BIC पे। BIC के जो 3 एंगल्स हैं, एक तो आई है ना, ट्रायंगल BIC में एक आई है, एक ये वाला एंगल हो गया b/2, एक ये वाला एंगल हो गया c/2। और हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल BIC के तीनों एंगलों को ले लिया, आई को ले लिया, b/2 को ले लिया, c/2 बराबर 180। अच्छा अब आई को यहीं रहने दो, और ये जो b + c/2 है इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये दोनों प्लस के थे तो इधर आके माइनस में हो जाएंगे, है ना। और ये 2 बेस से में तो एक ही 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों प्लस के इधर आके दोनों माइनस के हो गए, ब्रैकेट के बाहर माइनस मतलब दोनों के लिए माइनस। चलिए अब ध्यान दें आप लोग, 180 माइनस b + c। अच्छा आपको ये पता है कि a + b + c बराबर 180 होगा या नहीं, 180, तीनों एंगलों का योग a + b + c बराबर 180। तो मुझे यहाँ से b + c बताओ कितना होगा, 180 माइनस a होगा b + c, ठीक है। तो मैं यहाँ b + c रख देता हूँ, 180 माइनस a/2, ठीक है। अब ध्यान दें आप लोग, i = 180 माइनस, चलिए 2 को मैं सेपरेट कर देता हूँ, 180 के नीचे 2 आएगा तो 90, और a के नीचे 2 आएगा तो a/2, ठीक है। अब ध्यान दें आगे, ये माइनस अंदर जाएगा तो 180 में से 90 माइनस हो जाएंगे तो 90 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस a/2। इस प्रकार से हमारा एक रिलेशन बना i और a में, ये रहा i, ये रहा a, ठीक है। i और a में रिलेशन बना i = 90 + a/2, 90 + a/2, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा एंगल बाइसेक्टर वाला तो तुरंत हमें याद हो जाना चाहिए कि i = 90 + a/2। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन भी दे रहा हूँ इन पे बेस्ड, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक है। चलिए बड़े आसान क्वेश्चन है ये, देखें आप लोग। यहाँ हमसे पूछा है BIC क्या होगा, BIC, आई मतलब ये हमेशा बीच वाला पूछा जाता है ना, BIC का मतलब बीच वाला आई बताना है आपको। चलिए तो ध्यान दें आप लोग, BIC हमें निकालना है, और एंगल ए हमें कितने का दिया है, 70 का दिया है, ये देखिए 70। अब हमें पता है कि I = जो हमने अभी भी पढ़ा है वो होता है 90 + a/2, यही पढ़ा है हम लोगों ने। तो I = 90 + a/2, a कितना है हमारा, 70 है, 70/2। अब मुझे बताओ 90 + 70/2, 70/2 यानी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो I जो आ गया हमारा निकल के 90 + 35 कितना आंसर हो गया, 125।
ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। चलिए, तो बड़ा आसान काम था ये। अब इसी के नीचे एक क्वेश्चन और है, डरना नहीं है इस क्वेश्चन से, है ना। देखते से आप यूँ मत समझना कि ये कोई बहुत बड़ी भारी चीज़ है। इसको मैं बड़ी आसानी से सोल्ड आउट करके बता दूंगा और आप लोग भी समझेंगे कि ये तो बड़ा आसान था। तो चलिए ध्यान दें आप लोग। एंगल दिया है 50 डिग्री का। एंगल है मतलब पूरा एंगल है ना, ये वाला पूरा एंगल है ना। वहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पूरा ही बोलना चाह रहा है ना। एंगल है बराबर 50 डिग्री। एंगल सी जेड वाई, सी से चालू है, जेड पे जा रहा है, फिर वाई पे जा रहा है। सी जेड वाई मतलब ये जेड वाला हमेशा बीच वाला। सी जेड वाई हमें कितने का बताया जा रहा है? 30 डिग्री का। ये दिया है हमें 30 डिग्री का, ठीक है। और आई इन सेंटर है। इन सेंटर मतलब वही चीज़ आई जो भी तक पढ़ते आए हैं हम, अंतः केंद्र आई। अब देखिए, आई अगर इन सेंटर है तो कुछ तो फायदा हमें मिलेगा, हमने अभी पिछले क्वेश्चनों में पढ़ा है। अगर एंगल ए है तो यहाँ वाला भी कोई एंगल आ जाएगा, ऐसा हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बड़े आराम से इसको ले जाता हूँ। जैसे इसके अंदर वाली जो सारी चीज़ें मैं वो बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ये ABC है, ठीक है। अब आप लोग ABC में देखेंगे अगर ध्यान से, 3 लाइन ऐसे आ रही है, यहाँ आई बन रहा है और ये हमारे पास 50 है। तो हम ये वाला निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे? पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा पूरा? क्या पढ़ा था हमने? ये आई कैसे निकलता है? 90 + a/2 से। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा हमारा 90 + a/2? चलो निकालते हैं इस एंगल को। 90 + 50/2, 50/2 25 हो जाएगा। तो 90 + 25 जब आप करोगे, 90 + 25, तो वो कितना आ जाएगा? 115। यानी कि ये BIC, ये वाला जो एंगल है, ये कितना आ गया निकल के? हमारा 115 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? चलिए, हो गया। अब हमें निकालना है BYZ। BYZ मतलब ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला BYZ, ठीक है। अगर आप लोग समझदार हैं तो समझ गए होंगे। देखिए आप लोग, जो नहीं समझ पाए देखें। मैंने है ना एक ट्रेंगल बाहर लिया है, ZY और I। क्या ये देख पा रहे हैं आप कहाँ पे है? ये देखिए ZYI बाहर इसलिए ले रहा हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से मैं बता सकूँ, है ना। ये आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब ध्यान दें, मुझे बताएं, ये क्रॉस है, ऐसा क्रॉस है। ये अगर 115 है तो ये वाला भी 115 होगा, है ना। 2 क्रॉस 115 115 बनाते हैं, ये भी 115 तो ये भी 115 होगा। तो ये 115 तो ये ऊपर वाला भी 115, मतलब ये वाला भी 115। ये मैंने बाहर ले लिया यहाँ से, ठीक है। ये 115 हो गया। ये कितने का है हमारा? ये 30 का पड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। तो मुझे बताओ, आपके पास अब BYZ एंगल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा BYZ। टोटल हमारे पास 180 होता है। 180 में से 30 + 115 गए, तो 180 में से जैसे ही आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके हाथ में आंसर लग जाएगा। और कितना आंसर आ जाएगा? 35 डिग्री, है ना। 180 में से इन दोनों का आप माइनस कर दें, है ना। इन दोनों का टोटल 145 है, तो आंसर कितना हो गया? 35 डिग्री। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं अब आप लोगों को। देखें, अब देखिए, अभी हम क्या कर रहे थे कि ये ट्रेंगल था और ऐसे ये लाइन जो है ना, ये बाहर आ गई है। पहले ये अंदर जा रही थी ऐसे, अब ये लाइन बाहर आ गई है, ठीक है। तो जब भी लाइन बाहर आ जाएगी तो फिर होगा I = 90 - a/2। अभी क्या था? अभी 90 + a/2 जब अंदर घुस रहा था, लेकिन जब बाहर आ गया तो क्या होगा? 90 - a/2। आपको ये बात ध्यान रखनी है ना। मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ कि ये कैसे हुआ होगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दें आप लोग। अच्छा, आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ अगर A लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला एंगल A हो गया। यहाँ अगर B लिखा है तो ये वाला एंगल B हो गया। और यहाँ अगर C लिखा है तो ये वाला एंगल C हो गया। यही है ABC का मतलब, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये पूरा कितना होगा? ये पूरा का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे मैं ना इसको आपको बेहतर समझाने के लिए थोड़ा सा मैं ध्यान देना बाहर बना लेता हूँ। ये B एंगल है हमारे पास और मैंने यहाँ पे B लिखा हुआ है। देखिए, ये पूरा शेप मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है ना। ये B। अब मुझे बताओ, ये पूरा कितने का होगा? पहले बस इतनी सी बात बताओ। मैंने वो बीच वाली लाइन नहीं खींची है अभी। पहले ये बताओ, ये कितने का होगा? डेफिनेटली ये आधा सर्कल हो गया है, आधा सर्कल।
AC लाइन पे एक अगर ऐसा बन जाता है कुछ भी ऐसा, तो इसका मतलब ये 180 होता है हमारे पास। 180 में से B गया तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 180 माइनस B बचेगा या नहीं, 180 माइनस B। अब इन्होंने क्या किया है कि ये नीचे वाला जो पोर्शन हमने निकाला है पूरा का पूरा 180 माइनस B, ये 180 माइनस B उसका भी आधा कर दिया है। तो ध्यान दें आप लोग, ये B है हमारा एंगल B, ये वाला पोर्शन, और इन्होंने क्या करा यहाँ से एक और लाइन बीच में ले गए आधा आधा करके। तो मुझे बताओ 180 माइनस B का भी आधा आधा कर दें, हम 2 हिस्सों में बांट दें। अच्छा, जैसे 20 को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं तो 2 से भाग दे देते हैं, 10-10। तो मुझे बताओ 180 माइनस B को अगर 2 हिस्सों में बांटना है तो 2 से आप इसमें भी भाग दे दो, तो 90 माइनस B/2, 90 माइनस B/2, ऐसे 2 हिस्से हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो चलिए ये हो गया 90 माइनस B/2 और ये वाला हिस्सा भी 90 माइनस B/2, इसको मैं यहाँ फिट कर देता हूँ, 90 माइनस B/2, 90 माइनस B/2, ठीक है। अच्छा, जैसे ये 90 माइनस B/2 में तो इधर C है, तो इधर क्या हो जाएगा 90 माइनस C/2, ये भी 90 माइनस C/2, ठीक है। ये बेसिक्स हमारे बहुत काम करेंगे अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। अब ध्यान दें आप लोग, मैं ये ट्रेंगल उठा रहा हूँ, ये वाला ट्रेंगल, और इन ट्रेंगल के तीनों एंगलों का योग में 180 के बराबर रखने वाला हूँ पिछले जैसे। तो हम काम कर रहे हैं ट्रेंगल BCI के अंदर, BCI ये रहा, ठीक है। इसके तीनों एंगल कौन कौन से, सबसे पहले तो हम I को लिख लेते हैं, फिर एक ये वाला एंगल 90 माइनस B/2, और फिर एक ये वाला एंगल 90 माइनस C/2 बराबर 180, ठीक है। ये वाला ट्रेंगल है ना, इस ट्रेंगल का एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, तीनों एंगलों का सम बराबर 180, ठीक है। अब आप देखिए 90 और 90 कितना हो गया, 180 हो गया, तो 180 से ये वाला 180 गया। I बराबर ये माइनस के B/2 माइनस का C/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे दोनों, तो B प्लस C/2, दोनों टू को मैंने एक साथ लिख लिया है ना। अब ध्यान दें, वो जो पिछले क्वेश्चन मैंने करा था, मुझे पता है कि A प्लस B प्लस C बराबर 180 होता है, तो मैं B प्लस C की जगह क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस A लिख सकता हूँ या नहीं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 180 माइनस A/2। अब 2 को मैं सेपरेट कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस A/2। बस इतना सा खेल था जो मैं यहाँ बता रहा था, I बराबर 90 माइनस A/2, है ना। तो लाइन अगर बाहर आ गई तो 90 माइनस A/2, और लाइन अगर अंदर चली गई तो 90 प्लस A/2, बस आपको ये समझना है, ठीक है। चलिए मैं अब आप लोगों को आगे ला रहा हूँ, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन, ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन, तुरंत क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखिए अब आप लोग, आपको एंगल है 40 का दिया है, ये 40 का, तो आपको एंगल I बताना है, BIC मतलब ये I बताना है। तो हमने भैया पढ़ा है I इक्वल्स टू क्या होता है 90, अगर बाहर जा रहा है तो माइनस 90 माइनस A/2, ठीक है। तो I बराबर 90 माइनस A यानी कितना है 40/2। चलो तो 40/2 20 हो जाएगा, तो 90 में से 20 गए तो कितना आंसर हो गया हमारा 70। चलिए बड़ी आसान चीज़ थी ये तो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए पहले मैं इसको समझा देता हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पर I बराबर A/2 हो गया है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं, मैं बहुत अच्छा पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सभी एक जैसे क्वेश्चनों को मैं एक जगह इकट्ठा कर लिया है मैंने, है ना, ठीक है। तो देखिए आप लोग, यहाँ क्या हो रहा है, ट्रेंगल ABC ये है हमारा, ये ओरिजिनल ट्रेंगल है। इसमें क्या हुआ कि एक तो अंदर वाले कोण को बाइसेक्ट करके एक लाइन गई है, कोण द्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, ये इंटरनल मतलब अंदर वाला। और एक बार इसी ट्रेंगल के जो बाहर वाला एंगल है ना, उसको बाइसेक्ट किया है। ट्रेंगल ये है हमारा, इस ट्रेंगल का ये वाला एंगल पूरा कौन सा कहा जाएगा, बाह्य कोण कहा जाएगा, एक्सटर्नल कोण। तो एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करा है। अब मैं सीधे शब्दों में आपको बात बता देता हूँ कि एक ट्रेंगल के अंदर एक बार अंदर से बाइसेक्ट किया है और एक बार बाहर से बाइसेक्ट किया है, ठीक है। तो फिर से हमारे पास I और A के बीच में रिलेशन पूछ रहे हैं ये लोग कि क्या होगा। तो I बराबर होता है A/2। कैसे होता है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ध्यान दें आप लोग, मुझे ये बताएं आप लोग, ये बाइसेक्ट करके आ रहा है, मैं इस वाले एंगल को B/2 लिख दूँ, B/2, है ना।
इस वाले एंगल में काम, इस वाले ट्रायंगल में काम करेंगे हम लोग, है ना। ये हो गया b/2। अच्छा, इस एंगल का नाम क्या है? ये c है हमारा, पूरा बड़ा वाला c, ये c, ABC ये है ओरिजिनल, है ना, तो ये पूरा c है हमारे पास। अच्छा, क्या आप मुझे बताओगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना कितना होगा? हमने बहुत काम किया है इस पर, मैं आपको याद दिला रहा हूँ फिर से, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको एक बात समझाई थी, ठीक है, कि अगर ये c हो जाता है तो बचे हुए दोनों जो बराबर बराबर बट रहे वो 90 - c/2 90 - c/2 हो जाएंगे। बताया नहीं बताया मैंने अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, 90 - c/2 और यहाँ भी 90 - c/2, ठीक है। और ये वाला एंगल तो आई हो ही गया हमारा। तो देखिए बड़ा आसान काम है, ट्रेंगल BIC को उठा लेते हैं हम लोग, है ना। BIC ये वाला ट्रेंगल, है ना, इस ट्रेंगल पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है। BIC पे, BIC के सारे एंगल जोड़ लेते हैं। सबसे पहले ये b/2 है हमारा, फिर इसको जोड़ते हैं हम, इस ट्रेंगल में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इस एंगल में दो एंगल शामिल है, देख रहे हैं आप लोग। इस वाले पूरे ट्रायंगल की बात करें तो ये वाले एंगल की बात करें, पर्टिकुलर ये वाले एंगल, तो इसमें दो एंगल, एक तो C नाम का है और उसी के पड़ोस में चिपका हुआ है 90 - c/2। ये एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, ठीक है, दूसरा। और इसी ट्रायंगल का तीसरा एंगल है I, ये हो गया हमारा I इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आप लोग, C और c/2, ये पूरा C है या आधा C है? तो पूरे C में से आधा C माइनस होगा तो क्या बचेगा? आधा C बचेगा ना। C में से c/2 माइनस होगा तो c/2 बचेगा। इस 90 को आप इधर ले जाओ, I को यहीं पे रहने दो। 180 में से 90 जाएंगे तो 90 बचेंगे आपके पास। चलिए, अब I बराबर 90 माइनस, ये पूरा पोर्शन में उठा के इस साइड ला रहा हूँ, b + c/2, तो पूरा का पूरा माइनस में हो जाएगा, अंदर वो जाएगा तो दोनों माइनस ही हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं बार बार आपको एक चीज़ रिपीट कर चुका हूँ कि b + c की जगह मैं 180 - a लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि a + b + c बराबर 180, है ना। तो b + c निकालोगे तो 180 - a आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, I इक्वल्स टू 90 - 2 को सेपरेट कर दें हम, 90 - a/2, माइनस अंदर गया, 90 - 90 और ये माइनस माइनस प्लस a/2, 90 से 90 गया, I इक्वल्स टू a/2, ये बना हमारा, ये जो मैंने यहाँ बताया, I इक्वल्स टू a/2, I इक्वल्स टू a/2। तो याद रखें, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल होगा, तो जो एंगल होगा यहाँ वाला I वो होगा a/2, ठीक है। चलिए, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं फिर से हम लोग। ये क्वेश्चन आया आप लोगों के सामने, ठीक है। तो ध्यान दें आप लोग, I बराबर 15 डिग्री दिया है, A बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। खत्म काम, I इक्वल्स टू a/2। I देखिए A पूछा है हमसे, I हमें कितना दिया है 15, 15 इक्वल्स टू a/2, तो A बराबर 15 दूनी कितना हो गया 30, बस फिनिश। देखते से आंसर कर देंगे हम। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, CDS ने सबसे पहले पूछा था, फिर CDS की कॉपी कर दी गई SSC में, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर्स, ट्रायंगल ABC है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ID, IE, IF ये सभी एंगल बाइसेक्टर्स हैं, कोण द्विभाजक हैं। किसके कोण द्विभाजक है तो आपको मैं यहाँ बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ना, इसको मैंने I नाम दिया, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने वो बाहर किया हुआ, ठीक है। तो ये ID है, ये IF है, ये IE है, ये IB है, ये IA है और ये IC है, ठीक है, ऐसे है ये। तो बोल रहा है कि ID जो है ना वो एंगल बाइसेक्टर है, कोण द्विभाजक है। ID दिख रहा है आपको, इस वाले एंगल का कोण द्विभाजक है ही सही, वो बिल्कुल बराबर x x x x, तो बिल्कुल बीच में से निकल के आ रहा है वो, इसके बिल्कुल बीच में से निकल के आ रहा है वो। IE, I से लेके E तक, I बीच वाला याद रखें आप लोग, इसे I बोल रहा हूँ। IE भी एंगल बाइसेक्टर है इस ट्रायंगल का, y y y y देख रहे हैं आप लोग। ऐसे IF, ये रहा IF भी एंगल बाइसेक्टर है इसका, ये भी Z बराबर बराबर बीच में से आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान दें आप लोग, ठीक है, इसको छोड़ो आप लोग अभी, इस कहानी को, पहले आप लोग इस पैटर्न को हमें ध्यान में ही रखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो तुरंत हमारा दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा है कि ये एंगल बाइसेक्टर है ना, ये ABC एंगल बाइसेक्टर, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया हमें इस क्वेश्चन में, याद रखना ये बात, है ना। यहाँ I का मतलब इन सेंटर नहीं है, स्पेशली इन सेंटर अंतः केंद्र लिखा हो तो ही समझिएगा उसका मतलब है,
तो ध्यान देना अब आप लोग, मैंने आप लोगों को ये बताया था जब भी एंगल बाइसेक्टर होता है, जैसे एंगल बाइसेक्टर, तो ये 2:3 होता है, तो नीचे वाले भी 2:3 होते हैं। याद है आप लोगों को अच्छे से? मैं आपको थोड़ा सा बड़ा बना के बताता हूँ, ये ABC और ये D, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि जो रेशियो AB और AC का होता है वही रेशियो BD और DC का होता है। जो रेशियो AB बाई AC का होता है वही BD बाई DC का होता है। ये मैंने बताया आपको, AB बाई AC बराबर BD बाई DC। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके। अब आप लोग ध्यान देना, यहाँ देखिए आप लोग, इसको भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए। अब इन सबको भूलने के बाद एक ट्रायंगल देख रहे हैं आप नीचे, BEC और बीच वाला पोर्शन I दिख रहा है ट्रायंगल आप लोगों को, है ना? ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल में यहाँ से एक लाइन आ रही है जो एंगल बाइसेक्टर है या नहीं? एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन जो आ रही है ये कोण द्विभाजक है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, जब भी ऐसा एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये 2-3 तो ये भी 2-3 होगा। मतलब AB और AC का जो रेशियो होगा, मतलब ये I है, IB और ये वाला IC है, ठीक है। जैसे ये AB बाई AC का जो रेशियो होता है, ऐसे IB और IC का जो रेशियो होगा वो BD और DC, मतलब BE और EC के बराबर होगा। ऐसा पढ़ा हम लोगों ने, इसके बट्टे में ये बराबर इसके बट्टे में ये, ऐसा होता है। ये मैंने कर दिया, ये और ये बराबर कर दिया। ऐसे आप इस साइड आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में गेम खेलो XX वाले के साथ। IA के बाद IB का जो रेशियो होगा, IA के साथ IB का, वो किसके बराबर होगा? AD बाई ये DB, AD बाई DB, ठीक है। सेम आप इधर गेम खेलो, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देख रहे हैं आप लोग, इस IA हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस ट्रायंगल में देखें आप लोग, इस ट्रायंगल में क्या कर रहा हूँ, इसका और इसका जो रेशियो होगा वो इसके और इसके बराबर होगा। सेम प्रोसीजर, इसका और इसका जो रेशियो होगा वो इसके और इसके बराबर होगा या नहीं होगा? तो देखिए मैं यहाँ IC को ऊपर लिख रहा हूँ, IC के साथ जो IA का रेशियो होगा, इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग, IC के साथ में जो IA का रेशियो होगा वो CF और FA के बराबर होगा या नहीं होगा? IC के साथ IA का जो रेशियो होगा, ICIA वो CF और बट्टे में FA, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए अब ध्यान देना यहाँ क्या हुआ है ना? अभी क्वेश्चन को, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन को बाद में छोड़ दें, अभी आप लोग बस इसी में गेम खेलें। अब मैं क्या करूँगा कि तीनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहली है IB बाई IC, दूसरी वाली है IA बाई IB। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आप लोग रुके, अभी मैं आपको बताऊँगा। और ये हो गया IC बाई IA बराबर में भी BE बाई EC इंटू AD बाई DB इंटू CF बाई FA, ठीक है। तो देखिए IB से IB गया, IC से IC गया, IA से IA गया। अब इन तीनों को मैं इधर ले लेता हूँ, EC इंटू DB इंटू FA। तो आप देख रहे हैं कि इसलिए ये क्वेश्चन CDS में पूछा गया है, BE, AD और CF, ठीक है। अब ध्यान देना, ये रिलेशन जो बना है ना, हमें ये याद रखना है। इसको याद कैसे रखेंगे, बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है तो हम लोग तुरंत कर देंगे। जैसे देखिए हमारे पास क्या था, मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ। हमारे पास ये ABC था, ये I था, और यहाँ एक पॉइंट आया था E, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट आया था D, और यहाँ एक पॉइंट आया था हमारा F, ठीक है। ऐसे ऐसे हुआ था कुछ, ठीक है। तो अब ध्यान देना यहाँ पे हुआ क्या है। EC ये रहा EC, ठीक है। चुको मैं इसको रेड पेन से कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा EC, रेड पेन वाला, ठीक है। ये EC हो गया हमारा, ठीक। DB कहाँ है, ये रहा DB, इतना ये हो गया हमारा DB,
मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, तुरंत आप लोग क्वेश्चन को पकड़ेंगे और आंसर ला देंगे, ठीक है। अब एफ है, ये हो गया हमारा एफ है, ठीक है। इन तीनों के बराबर क्या चल रहा है, बी ई। अब बराबर वाली चीज़ मैं दूसरे पेन से करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। बी ई, बी ये रहा बी ई हमारा, ठीक है। बी ई इंटू ए डी, ये रहा ए डी हमारा, ठीक है, इंटू सी एफ, ये रहा हमारा सी एफ, ठीक है। तो एक साइड रेड पेन वाले हैं और एक साइड ब्लू पेन वाले हैं, ठीक है। ध्यान देना, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब मैं एक बार और फिर से आपको एक सरल भाषा में बता देता हूँ इस चीज़ को। हुआ ये है, यहाँ पे आपने ब्लू ले लिया तो अब एक रेड के लिए छोड़ दो, अगला ब्लू होगा, फिर रेड आ गया, फिर ब्लू आ गया, फिर रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू चल रहा है, ठीक है। मतलब एक एक छोड़ के, जैसे अगर आपने ए डी को ले लिया तो ए डी के बाद फिर बी ई फिर सी एफ, ये तीनों लोग साथ में, फिर बचे हुए तीनों लोग अलग साथ में होंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को बहुत अच्छे से यहाँ पे, ठीक। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे बताएं हमारा क्वेश्चन क्या था, ध्यान दें अब आप लोग। जैसे हमारा था ए डी 3 दिया है, मैं यहाँ 3 रख लेता हूँ, ठीक है। एफ सी 4 दिया है, ये रहा एफ सी, मैं यहाँ 4 रख लेता हूँ। डी बी 5, ये रहा डी बी 5। ए एफ 4, ये रहा ए एफ 4। बी ई 6, ये रहा बी ई 6। और हमसे पूछा है बताओ ई सी क्या होगा, ई सी, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो बड़ा आसान काम है, एक एक छोड़ के रख लो। ये जैसे ए डी हो गया 3, ये 3 हो गया। ए डी के बाद ये गैप छोड़ा हमने, ये इस पे आया, ये 6 हो गया ब्लू वाला, फिर ये रेड, फिर ये ब्लू 4, ठीक है। अब ब्लू वाले रख लो, ये 4, अब रेड वाले ये 4, और ये रेड वाला 5, और फिर ये रेड वाला ई सी, ये हो गया हमारा, ठीक है। 4 से 4 गया, ये हो गया 18, और इधर से ये जो 5 है ये बट्टे में आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, इसी बराबर 18/5। अब अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा सीधे देखते से ही ऐसा क्वेश्चन जो अंदर से एंगल बाइसेक्ट कर रहा हो, तुरंत हमें ये वाला ग्राफ, तुरंत ये वाला ट्रायंगल याद आना चाहिए, रेड ब्लू वाला, ठीक है। और ये सारे झमेले से बचते हुए सीधे सीधे बस डायरेक्ट यहाँ पूछना है और हमें आंसर देना है। चलिए, आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।